कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए अंतिम रूप से भारत की तरफ से नामांकित किया गया है। कर्नाटक स्थित बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर भारत के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक हैं। वर्ष 2022-23 के लिए भारत की तरफ से विशाल होयसलेश्वर मंदिरों को यूनेस्को में शामिल करने के लिए मनोनीत किया गया है। बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर, हलेबिड का केदारेश्वर मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरा का केशव मंदिर ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल कराया जा रहा है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्रों, मूर्तियों को उकेरा गया है। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे होयसलेश्वर मंदिरों के बारे में, वहाँ के सांस्कृतिक वैभव के बारे में, वहाँ के साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। दक्षिण भारत में एक से एक साम्राज्य रहे हैं। चोल, चेर, पांड्य, बहमनी, विजयनगर और न जाने कितने ही। और ऐसे ही एक साम्राज्य था होयसलेश्वर। होयसलेश्वर के राजा शुरुआत में जैन धर्म की आराधना करने वाले थे, लेकिन कालांतर में वह विष्णु को आराध्य देव बनाकर वैष्णव हो गए। इस वंश को सबसे अधिक मजबूती विष्णुवर्धन ने दी थी, जिसने 11वीं से 14वीं शताब्दी में होयसलेश्वर साम्राज्य को एक नई ऊंचाई दी। इस साम्राज्य के गठन की एक कहानी जो बहुत प्रचलित है। होयसलों के शुरुआती राजाओं में से एक, जिसका नाम साला था, एक दिन अपने गुरु के साथ एक जंगल में जा रहा था और अचानक से एक शेर ने हमला कर दिया। तो साला के गुरु ने उन्हें एक छड़ी दी और बोले, होय साला, जिसका कन्नड़ में मतलब होता है कि साला, उस शेर को मारो या उस पर प्रहार करो। और जैसे ही एक छड़ी से उस शेर को मार डाला गया, साला का शौर्य पूरे क्षेत्र में फैलने लगा और इस तरीके से होयसलेश्वर साम्राज्य आगे बढ़ना शुरू हुआ। अगर हलेबिदु के मंदिरों और होयसलेश्वरा साम्राज्य के पतन की बात करें तो इसका नाम मलिक काफूर से जुड़ा हुआ है। मलिक काफूर ने यहाँ के शासक बीर भल्लाल को भीषण चुनौती दी थी और इस क्षेत्र में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। वहीं भगवान शिव को समर्पित होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण राजा विष्णुवर्धन के एक अधिकारी केतुमल्ला सेट्टी ने करवाया था। विष्णुवर्धन शुरू में जैन उपासक था और रामानुजाचार्य से बहुत प्रभावित था और बाद में वह विष्णु का उपासक हो गया। केदारेश्वर मंदिर की बात करें तो हलेबिडु गांव में यह हसन जिले के अंतर्गत आता है और इस मंदिर को होयसल काल राजा बीर बल्ला द्वितीय ने अपनी रानी केतला देवी के लिए 1173 से 1228 ईस्वी के बीच बनवाया था। यानी 1173 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। केदारेश्वर मंदिर सिलखड़ी पत्थर यानी सोप स्टोन से बनवाया गया था और यह मंदिर भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव और ब्रह्मा के अवतारों और उनके वाहनों को मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरा गया है। इसमें 11वीं से 12वीं ईस्वी में निर्मित समुद्र मंथन का दृश्य भी है। विष्णु के वराह अवतार को भी इस मंदिर में दर्शाया गया है। इसमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा के अलावा देवी लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण, गणेश, अर्जुन और महिषासुर को मंदिर की भित्तियों पर सुंदरता से उकेरा गया है। यहाँ मृत्यु सैया पर भीष्म पितामह को भी दिखाया गया है। कर्नाटक का काष्ठ शिल्प, गजदंत की नक्काशी, बीदरी कला और स्वर्ण शिल्प कला इस मंदिर के शिल्प में एकाकार हो गए हैं। और वहीं बात करें चेन्नाकेशवा मंदिर की तो भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री चेन्नाकेशवा। होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन ने 1104 से 1117 के बीच बनवाया था ये मंदिर। यह कर्नाटक के बेलूर में है और यह मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के नजरिए से बहुत खास है। भगवान चेन्नाकेशवा को विष्णु का अवतार माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर पौराणिक व्यक्तित्वों के पात्रों का चित्रांकन किया गया है और इस मंदिर की संरचना इतनी भव्य है कि इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मान्यता दी गई है। इसके 3 प्रवेश द्वारों में से पूर्वी प्रवेश द्वार सबसे अच्छा है और यहाँ पर रामायण और महाभारत के कई चित्र बने हुए हैं। मंदिर के भीतर देवी सरस्वती की मूर्ति उत्कृष्ट वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। देवी सरस्वती नृत्य मुद्रा में है, जो विद्या की अधिष्ठात्री के लिए सर्वथा नई बात है। इस मूर्ति की बनावट में गुरुत्वाकर्षण रेखा का खास ध्यान रखा गया है। अगर मूर्ति के सिर पर पानी डाला जाए तो नाक से नीचे बाईं ओर बहता हुआ बाएं हाथ की हथेली में आकर गिरता है और इसके बाद वहां से पानी की धारा दाएं पैर के तलवे से होते हुए बाएं पैर पर गिर जाता है। इस तरह होयसल राजवंश के वास्तुकारों ने गुरुत्वाकर्षण ताकत को ध्यान में रखकर अद्भुत कलाकृति बनाई।
चेन्नाकेशव मंदिर 3 सितारों के आकार के एक मंच पर रखा गया है। इसे सितारों या नक्षत्रों के आकार का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करने पर भक्तों को एक स्तंभों का सभागृह दिखता है, जो उन्हें 3 सितारों के आकार के पवित्र स्थान में ले जाता है। पूरा मंदिर मूर्तियों से अलंकृत है। केशव मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, संगीतकारों को उकेरा गया है। 64 कोशिकाओं वाला मंदिर चारों ओर से घिरा हुआ है। इस मंदिर के शुरू में वेणुगोपाल, जनार्दन और केशव की नक्काशीदार मूर्तियां रखी गई हैं। केशव मंदिर कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और इसका निर्माण 1268 ईस्वी में होयसल वंश के राजा नरसिम्हा तृतीय के मंत्री सोमदन्नायक द्वारा किया गया था। मंदिर को होयसल शैली की स्थापत्य कला में ही बनाया गया है। इनमें से अधिकांश भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और अवतारों की छवियां हैं और इसके अतिरिक्त देवी लक्ष्मी, विष्णु, इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, देवी देवताओं की विभिन्न नृत्य मुद्रा में बहुत सी छवियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ पत्थर से बनी दूरबीन जैसी कलाकृतियां भी दिखती हैं, जो उत्कृष्ट स्थापत्य कला का नमूना है। तो ये था हमारा होयसलेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंतिम रूप से नामांकित किया गया है भारत की तरफ से। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल कराया जाएगा। इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था और इन मंदिरों से जुड़े कोई खास विशेषताएं अगर आप जानते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।